हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डी ट्रिपल एस बी स्टेनो एलडीसी एंड जेएस से 2025 के एग्जामिनेशन है। अभी अक्टूबर मंथ में स्टार्ट हुए थे, पूरे अक्टूबर मंथ है ये चलने वाले हैं। इनके कुछ शिफ्ट के एग्जामिनेशन है वो हो चुके हैं। हम यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे पोस्ट कोड 802/23 की, जिनका फॉर्म की अगर बात करें तो बहुत पहले आया था। कब आया था? 2023 के लास्ट के अंदर हमें देखने को मिला था। नवंबर दिसंबर के अंदर है इनका फॉर्म है वो देखने को मिल गया था। अब यहाँ पर जितने भी शिफ्ट हुए हैं हम उनका एवरेज अटेम्प्ट है वो देखेंगे कि पर डे है 3 शिफ्ट हो रही हैं। तीनों शिफ्ट के अंदर है एवरेज अटेम्प्ट है वो क्या रहा था। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अब की बार है इसके अंदर है अटेंडेंस आपको काफ़ी लो दिख रही है कि 1000 से लेके 1100 तक के ही स्टूडेंट्स हैं। इतने ही स्टूडेंट्स हैं आपको पर शिफ्ट के अंदर है कैंडिडेट्स की अटेंडेंस है देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए यहाँ पर ग्रेटर चांस होने वाला है। बस इसके अंदर ये है कि आपको स्किल टेस्ट है वो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। वो हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर है आपका क्या होगा, शॉर्ट हैंड होगा। जो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज चूज करोगे, इंग्लिश चूज करते हो या फिर हिंदी चूज करते हो उसके अंदर, फिर उसके साथ में ही आपकी क्या होगी, आपकी टाइपिंग भी कंसिडर की जाएगी। तो ये दोनों जो स्किल टेस्ट है आपके होने वाले हैं इसके अंदर है आपको प्रिपरेशन आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट वाइज पैटर्न की। तो सब्जेक्ट वाइज के अंदर अगर हम देखें तो वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये हिंदी है, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये सेम ही सिलेबस है आपको। अभी इससे पहले सितंबर मंथ के अंदर एग्जामिनेशन इनका कंडक्ट हुआ था, तो उसके अंदर आपको देखने को मिला था। पर सब्जेक्ट को इन्होंने 2 सेक्शन के अंदर है वो बांट दिया था, तो उसके अंदर आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल है वो नहीं देखने को मिला। बस इसके अंदर आपको सेक्शनल लॉक्स हैं वो देखने को मिले। जैसे इसके अंदर 20 और 15 सभी के अंदर ऐसा हुआ। कंप्यूटर के अंदर है यहाँ पर 20 और 5 के अंदर है इसको बांट दिया गया था। अब हम देखते हैं कि इनका एवरेज। तो सबसे पहला एग्जामिनेशन है वो कब कंडक्ट हुआ था? 1 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था। पर डे के अंदर है इनकी 3 शिफ्ट हैं वो चल रही हैं। तो 1 अक्टूबर के अंदर है मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट है। इनके अंदर है एवरेज अटेम्प्ट है कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। ये खाली अटेम्प्ट है, ये एवरेज अटेम्प्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने इतने कैंडिडेट हैं वो मार्क्स है वो सिक्योर करेंगे, नहीं। मार्क्स की अगर रेंज की बात करें तो वो तो आपको नीचे ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर 150 के आसपास है, यहाँ पर 140 150 के आसपास ही यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स है। उनके मार्क्स से लाई करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने अभी इस शिफ्ट के अंदर अगर आपका एग्जाम था तो कितने अटेम्प्ट किए वो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे डाल के बता सकते हैं। अब अगर इसके बाद 1 तारीख के बाद में अगर बात करें तो सीधा एग्जामिनेशन इनका हुआ था। 6 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला था। उसके अंदर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट के अंदर है एवरेज अटेम्प्ट हमें 175, 173, 172 है यहाँ पर देखने को मिला। एवरेज अटेम्प्ट से एक थोड़ा सा रफ आइडिया साइड में यहाँ पर आप ले सकते हैं कि एग्जाम का लेवल है वो कैसा आ रहा है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट है वो आपको पता नहीं लगता, क्योंकि एवरेज अटेम्प्ट के अंदर ये होता है कैंडिडेट्स हैं वो कुछ ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर देते हैं, कुछ कम भी कर देते हैं। सबसे मेन जो प्रॉब्लम कैंडिडेट्स की आती है वो आती है एक्यूरेसी के ऊपर, कि कैंडिडेट है उसकी एक्यूरेसी है कितनी। किसी की 90% भी एक्यूरेसी हो सकती है, किसी की 80 भी, किसी की 70% भी एक्यूरेसी है। वो कैंडिडेट की डिपेंड करती है। तो खाली एवरेज अटेम्प्ट से हमें एक्यूरेसी है वो पता नहीं लगती ना। वो हमें पता लगती है जब कैंडिडेट्स की यहाँ पर फाइनल रिस्पॉन्स की आती है, जब यहाँ पर कैंडिडेट्स के मार्क्स है वो रिलीज होते हैं, तब हमें पता लगती है कैंडिडेट्स हैं उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और उसी हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि कौन सी शिफ्ट है हार्ड है, कौन सी शिफ्ट है ईजी है, क्योंकि उसी का यहाँ पर बेनिफिट है आपको देखने को बाद में मिलता है। अब कुछ लोग यहाँ पर आपके की जो तैयारी है उसके अंदर आप देखोगे कि आपकी क्या है कि एलडीसी की तैयारी है, एलडीसी की तैयारी है, जेएसए की तैयारी है। इसके अंदर है आपको क्या है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। स्टेनो के अंदर भी आपकी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो आपको करनी पड़ेगी। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा हमारी वेबसाइट का। उसके अंदर है आप जाओगे जैसे ही तो यहाँ पर आपको एक पेज है इस टाइप का टाइपिंग का, यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करना चाहते हो तो इंग्लिश के अंदर, नहीं तो आप हिंदी भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारे जो डिफ़ॉल्ट एग्जामिनेशन है इसके अंदर है आपको डिफरेंट टाइप के पैसेजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये नहीं कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक के ऊपर है वो जाना है, एग्ज़ाम स्पेसिफिक का है वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा भी जो दूसरे एग्ज़ाम्स के जो पैसेजेस आए हुए हैं और जो उनको ट्रायल के लिए यहाँ पर दिए गए हैं कि उनको प्रैक्टिस के लिए, तो उनको भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। उनके भी टाइपिंग के थ्रू आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। आपको टाइपिंग के अंदर है कुछ इस टाइप का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है आपको लाइव स्पीड देखने को मिल जाएगी, लाइव एक्यूरेसी रहेगी, फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार है।
साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो। टाइम मोड है ये सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे कि आपको 10 मिनट की टाइपिंग करनी है, 15 मिनट की करनी है, 20 मिनट की करनी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार है वो उसको एडजस्ट कर पाओगे। या फिर आपको इसको अंदर है, आपको वर्ड मोड के अंदर भी ले जा सकते हो कि भाई मेरे को 200 वर्ड का पैसेज है वो टाइप करना है, 500 वर्ड का पैसेज है वो टाइप करना है। कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। जिसके अंदर आपको ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे की साइड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा जिसके अंदर है आप यहाँ पर कर सकते हो। हाँ वैसे तो अगर हम डी ट्रिपल एस बी के अंदर अगर बात करें तो डी ट्रिपल एस बी के अंदर है आपको टाइपिंग है किस से देखने को मिलेगी, पेपर से आपको स्क्रीन की टाइपिंग है वो देखने को मिलेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी क्या है कि आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर देंगे, आप पीडीएफ से देख के यहाँ पर टाइप कर देना। तो फिर बाद में आपका इवेल्युएशन है वो इसके थ्रू हो जाएगा, तो आपकी एक्यूरेसी है वो भी बनी रहेगी। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको टाइपिंग है वो हिंदी में करनी है, उनको भी सेम सॉफ्टवेयर है आपको देखने को मिलेगा, बस हिंदी के अंदर है आपको कीबोर्ड का अलग लेआउट है वो देखने को मिल जाएगा कि आप मंगल इंस्क्रिप्ट में करना चाहते हो, क्रूति देव में करना चाहते हो, या फिर मंगल गेल के अंदर है आप करना चाहते हो। जिस भी टाइपिंग फॉन्ट के अंदर आप करना चाहते हो उसके अंदर है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऊपर पैसेज रहेगा, नीचे आपका टाइपिंग बॉक्स रहेगा। ये जो स्पीड फीचर्स वगैरह काम है वो सारे सेम टू सेम करेंगे जैसे इंग्लिश के अंदर है काम करते हैं। तो आप जिस भी मीडियम के अंदर है टाइपिंग करना चाहते हो उसके अंदर है अपनी टाइपिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं हमारे एवरेज अटेम्प्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट डे इनका एग्जामिनेशन कब हुआ था, 7 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला था, जिसके अंदर है एवरेज अटेम्प्ट हमें 178 182 है यहाँ पर आपको देखने को मिल गए थे, थोड़े से हायर साइड में, क्योंकि जैसे जैसे एग्जामिनेशन लास्ट डेट की ओर आता है तो कैंडिडेट्स को थोड़ा सा एवरेज ओवरव्यू अटेम्प्ट है वो पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा एवरेज है वो लास्ट की शिफ्टों के अंदर है आपको इंक्रीज देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं 8 तारीख की। 8 अक्टूबर को जिनका एग्जामिनेशन हुआ था उनका एवरेज अटेम्प्ट है हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिला है, 168 177 और 171 है यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट है देखने को मिला है। हो सकता है कि आपका एवरेज अटेम्प्ट है, आपका अटेम्प्ट है इस एवरेज से हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए रहने वाली है आपकी एक्यूरेसी। आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्यूरेसी है कितने तक जा सकती है वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के आप बता सकते हैं। अब 9 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 9 अक्टूबर के अंदर है थोड़ा सा मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर है ज़्यादा एवरेज अटेम्प्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टरनून के अंदर है थोड़ा सी कम आपको अटेम्प्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद में अगर हम 10 अक्टूबर की अगर बात करें तो 10 अक्टूबर के अंदर भी आपको सेम ही सिनेरियो है कुछ देखने को मिल रहा है। तो मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट्स का एवरेज अटेम्प्ट है वो 160 से लेके 180 तक की जो रेंज है इसके आसपास ही ज़्यादातर का यहाँ पर लाई कर रहा है। अब अगर हम 11 तारीख की अगर बात करें तो 11 तारीख के अंदर भी आपको एवरेज अटेम्प्ट है कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका एवरेज अटेम्प्ट है कितना था और आपका कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन था वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब 12 तारीख की अगर हम बात करें तो 12 तारीख को कोई भी एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट नहीं हुआ था। इसके बाद में आज एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ था, उसका एवरेज अटेम्प्ट है अगली वीडियो के अंदर है आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्किल टेस्ट के ऊपर। तो स्किल टेस्ट के अंदर है शॉर्ट हैंड का भी जो टेस्ट है स्टेनो वाले कैंडिडेट्स हैं उनका होने वाला है। उसके अंदर है क्या होगा कि आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट है वो तो होगा ही, साथ में आपका क्या है कि टाइपिंग का टेस्ट है वो भी कंडक्ट किया जाएगा। शॉर्ट हैंड के अंदर है आपको देख सकते हैं कितनी स्पीड मांगी गई है, 80 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है। चाहे आप इंग्लिश के अंदर करो शॉर्ट हैंड, चाहे आप हिंदी के अंदर है करो। बस टाइपिंग के अंदर है आपका अलग अलग है, इंग्लिश वालों के लिए 40 WPM की स्पीड रहेगी अगर आप इंग्लिश के अंदर है टाइपिंग करते हो तो। अगर आप हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हो क्योंकि हिंदी की टाइपिंग है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर 35 WPM की स्पीड है हिंदी के अंदर है मांगी गई है। तो आपको यहाँ पर दोनों प्रैक्टिस है वो साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। एक तो आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है वो आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको एक्यूरेसी और स्पीड है वो बना के चलनी। साथ में दूसरी है आपको यहाँ पर टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। तो दोनों के लिए लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके अपनी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है उस अभी इम्प्रूवमेंट है उसकी स्टेज को आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर लिंक के ऊपर जाओगे तो उसके अंदर आपको ये जो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम इंग्लिश के अंदर बात करें तो कैलाश चंद्रा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसकी सारी डिक्टेशंस आपको मिल जाएंगी। हिंदी के अंदर है रामधारी होती है जिसके खंड 1 और 2 है, दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इंग्लिश के अंदर कैलाश चंद्रा की अगर अगर बात करें तो वो होती है कौन सी, प्रोग्रेसिव होती है, वो भी हमने यहाँ पर डाल दी। हिंदी के अंदर है आनंद पत्रिका है, एडिटोरियल है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, लीगल डिक्टेशंस हैं। ये सारी बुक्स की डिक्टेशंस आपको इस टाइप के फॉर्मेट में अंदर है देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अपनी डिक्टेशन को प्ले कर पाओगे।
अपनी स्पीड को यहाँ पर एडजस्ट कर पाओगे कि आप यहाँ पर 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे। जैसे आपने डिक्टेशन सुन ली, उसकी शॉर्ट एंड बना ली, फिर उसको आपको ट्रांसक्राइब करना है। तो ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको इस टाइप से यहाँ पर बॉक्स है दिया रहेगा, उसके अंदर आपको अपना मैटर है ट्रांसक्राइब करना है, टाइप करना है। फिर जैसे यहाँ पर आप सबमिट फॉर एनालिसिस है दबाओगे बटन, तो आपको इस टाइप का कुछ आपका ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड दिखाई जाएगी, एक्यूरेसी रहेगी, प्रोग्रेस रहेगी कि आपने कितने वर्ड हैं वो टाइप करें, कितने करेक्ट टाइप करें, टोटल वर्ड है डिक्टेशन के अंदर है कितने थे, एरर एनालिसिस के अंदर है कौन कौन से स्पेलिंग एरर किए, कौन से कैपिटल किए, एक्स्ट्रा कितने वर्ड टाइप कर दिए, कौन से वर्ड है छोड़ दिए। ये आपका यहाँ पर पैसेज रहेगा जो आपने टाइप किया था, ये आपका ओरिजिनल पैसेज रहेगा, ये आपको जो डिक्टेशन के अंदर है वो लगाया था। तो इस टाइप से कंप्लीट डिटेल ओवरव्यू रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आप है डिक्टेशन है उसकी यहाँ पर शॉर्ट हैंड है, आप वो तो नोट डाउन कर लेते हो, आप लिख लेते हो, फिर उसके बाद में उसकी चेकिंग के अंदर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 से 2 घंटा लग जाता है, फिर उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी भी नहीं निकलती है, क्योंकि उसकी चेकिंग है वो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं होती। तो इसलिए सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी चेकिंग है हाथों हाथ है, इंस्टेंट आपको देखने को मिल जाएगी। सारी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो हमने ऐड कर दी गई हैं। कोई और दूसरी बुक्स आपको लगता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप सेंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको इंस्टेंट रिजल्ट एनालिसिस है देखने को मिल जाएगा। स्पीड है अपनी सुविधा के अनुसार है, 50 से लेकर 170 WPM तक की स्पीड है, एडजस्ट कर पाओगे। एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसक्राइब की यहाँ पर फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक आपका इसका अभी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आपका डेमो है वो ट्राई कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है मिलते रहें, कोई वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिस नहीं हो। हाइप करने के लिए जो 650 पॉइंट्स आपको दिखाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसको यहाँ पर कोई भी बाई करने की जरूरत नहीं होती, ये यूट्यूब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सब्सक्राइब है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कमेंट करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वैसे ही ये यूट्यूब का नया फीचर है, ये भी हाइप करना भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो आज के वीडियो के अंदर है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।